में काम करूंगी स्टूडेंट्स के साथ। हाँ, चालू कर दीजिए, आप पढ़ाना स्टार्ट कर दो। चैट बॉक्स ओके सर। ये स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कल हमने प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये हमने रिवीजन किया था। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देखा था हमने कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है जनरल स्टेट में और स्पेशल स्टेट में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कंपोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो दैट आज हमारा जो टॉपिक है, जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, आप लोगों को पता ही है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, ठीक है, और क्या क्या चीजें ऐड नहीं होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ सप्लाई में, आप लोग टैक्सेस ऐड करते हो, बट आप लोग जो जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों के टैक्सेस तो ऐड होते हैं, जो आप लोगों के प्राइसेस होते हैं गुड्स के। अगर आप लोगों से बोला हो कि वैल्यू निकालनी है आप लोगों को सप्लाई की, तो आप लोग क्या करोगे, प्राइस ऐड करोगे, प्राइस में आप क्या करोगे, टैक्स ऐड करोगे, उसमें डिजाइनिंग चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, उसमें आप लोग सब चीज ऐड करोगे, ठीक है। बट उसमें क्या क्या चीजें ऐड नहीं होती है, ठीक है। जो आप लोग टैक्स देते हो, जीएसटी पे कर रहे हो आप, जीएसटी पे करते हो आप लोग, तो एक तो आप लोगों का जीएसटी का अमाउंट पे नहीं होता, आप लोग टैक्स तो पे करते हो बट आप लोग जीएसटी पे नहीं करते हो। उसमें जीएसटी मतलब उसका अमाउंट हम ऐड नहीं कर रहे हैं जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है क्लास। और हम क्या पे नहीं करते, अगर आप लोगों को सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है, तो वो आप लोगों की क्या हो जाती है, वो आप लोगों की ऐड नहीं होती। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, इसमें आप लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है कि क्या आप लोगों की वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ये आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें आप लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में एक न्यूमेरिकल दे रही हूँ, उसको सॉल्व करिएगा, देन मुझे आंसर बताइएगा। और ये मैंने आप लोगों को करा भी रखा है, जिसने भी मेरी ऑफलाइन क्लास ली है, अगर जिसने नहीं ली है तो उसको मैं समझा भी दूंगी ये कैसे होगा। यस क्लास, बताइए इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। मैम चैट बॉक्स में कुछ आ ही नहीं रहा है। मैंने तो आप लोगों को आ सेंड गया किया। मैम। यस मैम अब आ गया। ओके ओके, तो नेटवर्क इश्यू हो सकता है, क्या पता कि थोड़ा बाद में गया हो, बट मेरे यहाँ से सेंड हो गया है। प्लीज इस वाले क्वेश्चन की मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई बताइए। ये आप लोगों का पार्ट में क्वेश्चन आया हुआ है 7 मार्क्स का। यस क्लास, आप लोगों को पता है कि जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो क्या चीज हमारी ऐड होती है वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने में। मैंने आपके जो ग्रुप बन रहा है आप लोगों का मेरे साथ, मैंने उसमें फॉर्मेट भी भेजा है कल, तो अगर आप लोग देखोगे ध्यान से तो जो आप लोग टैक्सेस है, अगर आप लोगों के जीएसटी के अलावा और अलावा टैक्सेस है, जीएसटी को छोड़ के और टैक्सेस है लाइक वैट है, ठीक है, आप लोगों का सेल्स टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, सर्विस टैक्स है, तो वो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बट आप लोगों के क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी आप लोगों का ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों को वैल्यू ऑफ गुड्स दे रखा है, कितना दे रखा है आप लोगों को, 1 लाख रुपीज दे रखा है, उसमें फ्राइट चार्जेस ऐड करोगे, उसमें फिर पैकेजिंग चार्जेस ऐड करोगे, सब्सिडी टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड होगी स्टूडेंट्स, यस और नो। नहीं मैम नहीं होगी। ओके वेरी नहीं होगी गुड, मैम ऐड। ठीक है। तो सब्सिडी टू सेंट्रल
गवर्नमेंट है, ये हमारी क्या होगी, 5000 हमारी ऐड नहीं होगी। टैक्सेस हमारी जो जीएसटी है 4000 ये ऐड होंगे? नहीं मैम, ये भी नहीं ऐड होंगे। ओके गुड। तो आप लोगों को पता ही है ना कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे होती है। अब मैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन दे दूं जो आप लोगों के एग्जाम में 10 मार्क्स का आया हुआ है। यस हाँ जी मैम। मैम। ओके, अब मैं आप लोगों को वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, आप मुझे करके बताना। ये आप लोगों के एग्जाम में PYQ में आया है, ठीक है। 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया, 2021 में आया है, ठीक है, और देन 2023 में भी आया है। ये थ्योरी प्लस में न्यूमेरिकल दोनों पूछे गए हैं इसमें, तो आप बताना। यस क्लास में दे रही हूँ बस आप लोगों को क्वेश्चन। यस क्लास, आप लोगों को इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। बताइए क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी? आप लोगों को इसमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसमें बताइए कि क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी इस क्वेश्चन में। आप लोगों को क्या दे रखा है, प्राइस ऑफ गुड्स दे रखे हैं, फ्राइट चार्जेस दे रखे हैं, डिजाइनिंग चार्जेस दे रखे हैं, वेटमेंट चार्जेस दे रखे हैं, डिस्काउंट दे रखा है और सब्सिडी टू एनजीओ दे रखी है। यस क्लास, इसमें जो ये वाली लाइन है, वेटमेंट चार्जेस पेड टू, ठीक है, रिसिपिएंट इन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो ये वाली लाइन ऐड होगी, ये एंट्री ऐड होगी हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में। यस क्लास, बताइए कि जो रिसिपिएंट है वो पे कर रहे हैं पैसे किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे, तो ये वाली एंट्री हमारी ऐड होगी। ओके वेरी गुड। यस क्लास, ये वाली एंट्री ऐड होगी जब इसमें साफ के साफ लिखा हुआ है जो रिसिपिएंट है वो पे कर रहा है किसके बिहाफ पे, सप्लायर के बिहाफ पे। दैट मींस सप्लायर ने कहा होगा ना उसे कि हाँ आप मेरे बिहाफ पे भी पे कर दो, दैट मींस मैं आपको बाद में दे दूंगा, तो सप्लायर ने कहा होगा ना। तो जब भी ये जो आप लोगों का रिसिपिएंट है ये पे कर रहा है, तो दैट मींस ये आप लोगों की वैल्यू ऑफ गुड्स में वाली एंट्री ऐड होगी। यस क्लास, सब्सिडी टू एनजीओ ऐड होगी 1000। यस, मैंने भी आप लोगों को बताया है कि जो आप लोगों को सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, वो वाली ऐड नहीं होती है, और आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा किसी और से सब्सिडी मिल रही है तो वो आप लोगों की ऐड होती है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैम एक बार दोबारा बताना। ओके ओके क्लास, देखिए क्लास मैं बता देती हूँ जो मेरी ऑफलाइन क्लास में नहीं थे। आप लोगों को प्राइस ऑफ गुड दे रखा है, ठीक है।
तो मैंने आप लोगों को सबसे पहले तो फॉर्मेट भेजा हुआ है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं, जब हम सप्लाई कर रहे हैं चाहे गुड्स की या सर्विसेज की, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो मेजर एंट्रीज होती है ना, जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में आती है, वो क्या आती है। या तो आप लोगों के टैक्सेस आते हैं, टैक्सेस कैसे, जीएसटी। अगर आप लोग जीएसटी पे कर रहे हो, जीएसटी भी आप लोगों का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो जो आप लोगों को जो टैक्स दे रखा है, इन जीएसटी वाला दे रखा है, तो जीएसटी की एंट्री हमारी इंक्लूड नहीं होती है जब हम वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों की अगर आप लोग सब्सिडी पे कर रही है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो आप लोगों की वो वाली एंट्री इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक ग्रुप में फॉर्मेट भेज रखा है, आप लोग अपने ग्रुप में फॉर्मेट देखोगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने फॉर्मेट में दिखेगा कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है। आप लोग अपने फॉर्मेट में भी देख सकते हो, जो ग्रुप में ऐड है, आप लोग अपने फॉर्मेट में खोलिए तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि क्या क्या चीजें ऐड होती है और क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती है। जैसे आप लोगों को खोलो तो आप लोगों को पता लगेगा कि सबसे पहले हम प्राइस ऑफ गुड्स में ऐड करते हैं टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस। ठीक है, जीएसटी को छोड़ के जितने भी टैक्सेस हैं वो सब आप लोगों के क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जब आप लोग वैल्यू निकाल रहे होते हो तो जीएसटी को छोड़ के जितने भी आप लोगों के टैक्सेस होते हैं वो आप लोगों को क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोग क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट बाय रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर कोई थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है, ठीक है, बाय रिसीवर मतलब दैट मींस जो रिसिपिएंट है, जो सर्विस और गुड्स ले रहा है, वो अगर क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है सप्लायर के कहने पे, ठीक है, तो वो वाली एंट्री पे आप लोगों की क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हैं हमारे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या बिफोर द डिलीवरी, ठीक है, जितने भी हमने खर्चे करे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस लाइक कमीशन, पैकेजिंग, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेक्सटिंग चार्जेस, वेटमेंट चार्जेस, ये सारे के सारे चार्जेस आप लोगों के क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों की कौन सी एंट्री ऐड होती है, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की, लेट फी की, ये सारी की सारी आप लोगों की एंट्री क्या होती है, ऐड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों को अगर सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और गवर्नमेंट से अगर आपको सब्सिडी मिलती है या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको सब्सिडी मिलती है, थर्ड पार्टी से अगर आपको सब्सिडी मिलती है, तो वो एंट्री आप लोगों की क्या होती है, ऐड होगी। अगर आपको सब्सिडी मिल रही है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो एंट्री इंक्लूड नहीं होगी। उस एंट्री को हम दिखाएंगे अपने क्वेश्चन में, बट उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, नील लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों का क्या है इसमें, आप लोगों का इसमें ठीक है, जो भी मेरे से बोल रहे हैं फॉर्मेट शेयर करने के लिए मैं एक बार और कर दूंगी ग्रुप में, बट एक बार आप लोग समझ लीजिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने क्लास आप लोगों को डिस्काउंट भी दे रखा था 10%, ठीक है, ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, आप लोगों को डिस्काउंट लग रहा था। यस क्लास, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिस्काउंट आप लोगों का क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, आप लोगों का क्या होगा, जो डिस्काउंट है, जो भी आप लोगों का प्राइस ऑफ गुड है, प्राइस ऑफ गुड यहाँ पर कितना है हमारा, ठीक है, 40 लाख रुपीस है प्राइस ऑफ गुड हमारा। यस क्लास, 40 लाख रुपीस है। 40 लाख का अगर आप लोग 10% निकालोगे तो कितना आएगा आप लोगों का, 4 लाख। तो 4 लाख आप लोगों का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, यस मैम। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यस क्लास में एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। ठीक है, यस क्लास में एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो और करिएगा आप लोग। यस क्लास, आप लोग ग्रुप पे ऐड हो गया सारे के सारे। यस, मैं धैर्य आंसर बता रही हूँ, वेट मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ही रही हूँ। आप लोग ग्रुप पे ऐड हो सारे के सारे, यस और नो? यस मैम। हेलो यस मैम। ओके, मोस्टली सारे के सारे ऐड है। ठीक है, हेलो मैम, मेरे ना चैट में आ नहीं रहे क्वेश्चंस जो आप भेज रहे हो।
रिप्लाईज आर रिस्ट्रिक्टेड भी आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या, या इस ट्रेल के साथ ही हो रहा है? मेरे साथ हो रहा है ऐसा, बाकी तो सब रिप्लाई कर रहे हैं, आ रहा है उनका रिप्लाई, मेरा पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है रिप्लाईज आर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक, इसराइल आप ग्रुप में ऐड हो? हाँ ग्रुप में ऐड हूँ मैं, वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है। हाँ जी उसमें ऐड हो। मैं उसमें हाँ जी, मैं उसमें क्वेश्चन भेज देती हूँ, ठीक है, ताकि उसमें आप भेज दो लोगों को आप। भी इजी हो करने के लिए। ठीक है, जो ऐड नहीं है प्लीज वो ऐड हो जाओ। कोई भी एक ग्रुप यहाँ पर चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर दो ग्रुप की, ठीक है, जो हमारा स्कैनर है वो शेयर कर दो। यस क्लास में आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, ठीक है, वो करिएगा आप लोग। यस क्लास, सबको क्वेश्चन मिल गया मिस्टर संदीप वाला? यस मैम, आ गया क्वेश्चन। मिस्टर संदीप वाला क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को? ऐसा क्वेश्चन आता है आपका फुल फ्लेज 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। यस, मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं एक लाइन बताती जाऊंगी, बट सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, ठीक है। यस क्लास, इसमें लिखा हुआ है मिस्टर संदीप अ रजिस्टर्ड सप्लायर। यहाँ पे पता लग गया कि संदीप कौन है, सप्लायर है। प्रोवाइड्स यू फॉलोइंग डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, दैट मीन्स ये कृष्णा आप ग्रुप में नहीं हो क्या ऐड? कृष्णा आप ग्रुप में ऐड हो? यस स्टूडेंट्स, कृष्णा का भी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, तो आप लोग एक बार कोई भी यहाँ पर भी शेयर कर दो क्वेश्चन, ताकि और स्टूडेंट्स को भी पता लग पाए कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। मे बी वो कल की क्लास में नहीं हो, इस वजह से वो हमारे साथ ग्रुप में ऐड नहीं है। प्लीज कोई भी एक जना क्वेश्चन भेज दीजिए। यस ठीक है क्लास, अब मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। मिस्टर संदीप, a registered supplier, provides you the following details with respect to the contract entered with Mr. Pradeep Enterprise. Yes class, संदीप यहाँ पर कौन है, सप्लायर है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो मिस्टर प्रदीप एंटरप्राइज के साथ एंटर करता है कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब यहाँ पर प्रदीप कौन है, रिसिपिएंट, जिसको वो सप्लाई कर रहा है क्या, गुड्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखा है कि संदीप कौन है यहाँ पर, सप्लायर, तो दैट मींस प्रदीप एंटरप्राइज यहाँ पर कौन होएगा, रिसिपिएंट। यस और नो? ठीक है, तो आप लोगों को दे रखा है उसमें मशीन को क्या करा, उसने सप्लाई करी गुड्स, किसकी गुड्स की सप्लाई करी, मशीन की, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि जो वैल्यू है मशीन की, ठीक है, अब ब्रैकेट में आप लोगों को क्या दे रखा है, इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ आईजीएसटी कितना दे रखा है आप लोगों को, 6,40,000, ठीक है, ये अमाउंट दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। वैल्यू दे रखी है किसकी, मशीन की, ठीक है। आप लोगों को फिर नेक्स्ट एंट्री दे रखी है टैक्सेस अदर देन जीएसटी। यस क्लास, आप लोगों को पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर टैक्सेस लिखा हुआ है अदर देन जीएसटी, जीएसटी को छोड़ के, तो दैट मींस ये वाली हमारी एंट्री क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो जीएसटी वाली एंट्री होती है वो ऐड नहीं होती, पर क्वेश्चन में तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अदर देन जीएसटी। यस और नो? तो ये वाली एंट्री हमारी क्या होगी, ऐड होगी। इस फिर एंड आप लोग आगे बढ़ोगे तो उसमें एंट्रीज लिखी गई है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इंकर्ड बाय मिस संचिता, ठीक है। तो जो आपकी जो एक्सपेंसेस है ये कौन कर रहा है, संचिता कर रही है, ठीक है। इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, ठीक है। तो आप लोगों के क्या हो जाएंगे, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस और डिजाइनिंग चार्जेस क्या हो जाएंगे आप लोगों के, ऐड हो जाएंगे क्लास। यस मैम, ठीक है। फिर इसमें लिखा हुआ है सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एनजीओ, एनजीओ से सब्सिडी रिसीव्ड हो रही है, तो जब सब्सिडी रिसीव्ड होती है एनजीओ से तो वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास देखोगे आप लोग तो उसमें लिखा गया है कि सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो ऐड होती है।
नहीं मैम, ऐड नहीं होगी। हाँ जी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सब्सिडी ऐड नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप लोग निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस मैम, निकाल सकते हैं। यस, तो बताइए क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। यस क्लास, ये और आप लोग ध्यान रखना। यस, ये और आप लोग ध्यान रखना कि आप लोगों को जो वैल्यू दे रखी है ना मशीन की, वो आप लोगों को क्या दे रखी है, इंक्लूसिव दे रखी है। दैट मीन्स आप लोगों का आईजीएसटी इंक्लूड है। हमें निकालना पड़ेगा वो। हाँ जी, आप लोगों को क्या करनी पड़ती है, वैल्यू आप लोगों को एक्सक्लूड वाली चाहिए। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक्सक्लूड वाली वैल्यू निकालोगे, तो आप लोगों को जीएसटी आईजीएसटी कितने परसेंट लग रही है, 128। आप लोगों को नॉर्मल वैल्यू चाहिए बिना जीएसटी वाले, तो बिना जीएसटी की वैल्यू निकालो। 6,40,000 को मल्टीप्लाई कर दो 100 अपॉन में 128 से। आप लोगों को पता है ना कि कैसे निकालते हैं हम। 1,40,000। यस यस, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। मैम एक बार रिपीट कर दो मैम दोबारा। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ मशीन में लिख भी देती हूँ चैट में, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। क्योंकि क्लास ये ऑनलाइन रिवीजन क्लास में मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, मैं आप लोगों को क्या, सिर्फ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊंगी, मैं आप लोगों को बता पाऊंगी कि कैसे कैसे ये न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, जिसको वैल्यू ऑफ मशीन दे रखी थी इस क्वेश्चन में 6,40,000 दे रखी थी ना। यस और नो। हाँ जी मैम। और उसमें लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था इंक्लूसिव आईजीएसटी। ठीक है, इंक्लूसिव आईजीएसटी कितना दे रखा था, 28%। ठीक है, यही दे रखा था हमें। ठीक है, 28% दे रखा। हाँ जी, अब एक बात बताइए, आईजीएसटी इज द पार्ट ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंदर ही तो हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आता है। यस और नो। यस मैम, आता है आईजीएसटी। ठीक है, बट आप लोग देखोगे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मेट में हम जीएसटी की एंट्री इंक्लूड करते हैं, नहीं ना। नहीं करते। नहीं ना। हाँ जी, तो इसमें क्या है, इसमें तो जीएसटी का अमाउंट, इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इंक्लूड। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड ही होता है ना। तो दैट मीन्स 6,40,000 में तो हमारा जीएसटी का अमाउंट क्या है, इंक्लूड है। हमें क्या करना है, बिना जीएसटी वाला अमाउंट लेना है। तो बिना जीएसटी का जब हमें अमाउंट करना होता है ना, जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं हो, तो कैसे निकालते हैं क्लास। जो हमारा ये 6,40,000 है ना, ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दो 100 डिवाइडेड बाय जो आप लोगों का यहाँ पर टैक्स दे रखा है ना, जैसे यहाँ पे 28% दे रखा था, तो 128 से डिवाइड कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों की टोटल वैल्यू आ जाएगी किसकी, मशीन की, बिना जीएसटी लगाए। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी मैम, समझ में आया। 6,40,000 को मल्टीप्लाई बाय 28 और डिवाइडेड बाय 128 करना है ना। हाँ जी हाँ जी, नितिन आप क्या बोल रहे हो। मैम वैसे करने पे वैल्यू है ना हमारी 5 लाख आ रही है, तो इसका मतलब 1,40,000 हमारा जीएसटी हो गया। हाँ जी, पर आप लोगों को पता है जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। यस नितिन, आप सही बोल रहे हो कि जो आप लोगों की सब्सिडी वाली है, कि जो आप लोगों को सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, उसकी जगह हम 0 ही लिखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि हम एंट्री शो करते हैं अपने क्वेश्चन में, आंसर में, बट उसकी जगह हम 0 लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता भी रखा है। हाँ जी, ठीक है, आप लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों का जो ये वाला क्वेश्चन है ना वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ये 10 मार्क्स में आया हुआ है। क्लास एक बात और सुन लो, जीएसटी का पेपर आप लोगों को पार्ट्स में मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी करके। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी करके आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे।
तो आप लोग का जो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का जो ये क्वेश्चन है ये आप लोगों का 10 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के ग्रुप पे नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक का है, वो आप लोगों का 15 मार्क्स का आया हुआ है। मैम इसका आंसर यही था ना, 2,23,000। आप लोग मुझे टोटल वैल्यू बता रहे हो या टैक्सेबल बता रहे हो? मैम टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, अभी मैं आप लोगों के ग्रुप पे सॉल्यूशन ही भेज रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो एटलीस्ट सॉल्यूशन देख ले। जैसे मेरे पास ये सॉल्यूशन आया है, वैल्यू ऑफ मशीन गुड 5 लाख आ गया, गुड, अदर देन जीएसटी इंक्लूड करे, एक्सपेंसेस हमने इंक्लूड करे, यस 5,83,000। ठीक है, ये जिसका भी आंसर है ये ठीक है, 5,83,000 ये सारी एंट्रीज ऐड होंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर ये ऐड नहीं होगी। ये आप लोगों का जो सॉल्यूशन भेजा है रूबी ने, ये आप लोगों का सही है, 5,83,000 आ रहा है इसका आंसर। क्लास समझ में आ रहा आया आप लोगों को? यस, क्लास समझ में आया आप लोगों 100 को? से मल्टीप्लाई क्यों करा है? किससे मल्टीप्लाई किया है दीक्षा? 100 6,40,000 को 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा है? 28 से करते हैं ना। नहीं दीक्षा, आप ये बताइए कि ये जो आप लोगों को 6,40,000 जो वैल्यू दे रखी है ना, ये 28% टैक्स को इंक्लूड करके दे रखी है, आईजीएसटी। हाँ, तो आप लोगों को ये पता है कि जीएसटी का अमाउंट हम इंक्लूड करते ही नहीं है, हम अदर यस देन मैम उसको निकाल। जीएसटी वाली वैल्यू लेते हैं। तो आप लोगों को बिना जीएसटी इंक्लूड करे हुए वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग क्या करोगे, जितने परसेंट आप लोगों को टैक्स दे रखा होता है ना क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप लोगों को बिना जीएसटी के इंक्लूड करी हुई वैल्यू चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, जैसे 6,40,000 आप लोगों को वैल्यू दे रखी है मशीन की, अब आप लोगों को, ये तो आप लोगों की जीएसटी इंक्लूड करी हुई वैल्यू है, अब आप लोगों को बिना इंक्लूड करी हुई वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे 100 अपॉन में 128। ओके मैम। तो ऐसे आप लोगों की मैंने आप लोगों के लिखा भी है चैट बॉक्स में, 6,40,000 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन में 128 करके रेसिप्रोकल कर दोगे। आप लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया है ना अपने अकाउंट्स में, तो उसमें जैसे उसमें जो एडमिशन का शेयर दे रखा होता था पार्टनर का 1/6, उसको हम माइनस करते थे टोटल शेयर में से। ठीक है, हाँ 128 ये स्टिल सही बोल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, टोटल वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल कर दिया, 100 अपॉन में 128 कर दिया। आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर होगा। यस, क्लास क्लियर है? क्लास में इस क्वेश्चन पे इसलिए ज्यादा ध्यान दे रही हूँ कि क्योंकि बिकॉज ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का 10 मार्क्स में आया हुआ है। अगर कुछ भी डाउट है जरा सा सभी तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े? यस मैम। ओके ओके क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ आपके ग्रुप पे, और प्लीज आप लोग ना सॉल्यूशन भी शेयर कर दिया करो ताकि मुझे पता हो कि आप लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हो। कहीं एटलीस्ट आप लोग मिस्टेक कर रहे होगे तो मैं वहां पे करेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, यस, क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों को। क्लास देखिए आप लोगों के ग्रुप पे क्वेश्चन आया होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ये आप लोगों के आ गया। ये आप लोगों के में 7 मार्क्स में आया हुआ है। ये आप लोगों के एग्जाम में 7 मार्क्स में आया हुआ है। हाँ जी प्रियांशी, ये अगर आप लोगों का आईजीएसटी की जगह सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लिखा हुआ होता तो ये आप लोगों का इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जीएसटी के अंदर ही हमारे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी आते हैं और जीएसटी की एंट्री इंक्लूड हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए।
यस क्लास, क्वेश्चन आ गया आप लोगों को? यस प्लीज बताइए मुझे इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू ऑफ सप्लाई। यस क्लास, आज हमें न्यूमेरिकल ही करने हैं, इसलिए मुझे बताइए क्या आप लोगों का आंसर आ रहा है? नितिन, आप तो बोल रहे हो ना कि जो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो एक्चुअल प्राइस में से माइनस करेंगे नहीं करेंगे। जब आप लोगों को पता है कि डिस्काउंट आप लोगों की एंट्री है वो एक्सक्लूड होते हैं, दैट मींस वो आप लोगों की माइनस होती है। तो अगर आप लोगों को बोला गया है क्वेश्चन में कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है प्राइस ऑफ गुड्स के ऊपर या वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर, तो दैट मींस आप लोगों को उसका 10% निकालना है। जितने परसेंट भी आप लोगों को डिस्काउंट दे रखा होगा उतने परसेंट आप लोगों को डिस्काउंट निकालना है और आप लोगों को सॉल्व करना है माइनस करके। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं दे रखा है, ठीक है, तो आप उसकी जगह आप 0 दिखा सकते हो। बट आप लोगों को क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट की एंट्री गिवन है तो जितना आप लोगों का डिस्काउंट आ रहा है, ठीक है, उतना ही तो आप लोग लिखोगे। ठीक है, यस क्लास, आप लोग का मैम 6,92,500 आ रहा है। 6 लाख, यस 92,500। ओके ओके क्लास। क्लास, जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आता है, मैं इस क्वेश्चन को समझा रही हूँ, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस क्लास, आप लोगों का इसका क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 6,92,500। मैं आप लोगों का आंसर भी लिख देती हूँ। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसका आंसर आ रहा था 5,83,000। ठीक है, और जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया है इसका आंसर आ रहा है 6,92,500। यस मैम। यस क्लास, ये दोनों आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैच कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ रहा था 5,83,000, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 6,92,000। और जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार समझा भी देती कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारी ऐड होंगी और कौन कौन सी एंट्रीज हमारी ऐड नहीं होंगी। यस क्लास, इसमें मिस्टर अजमेद है, वो उसने सोल्ड करी मशीनरी 6,72,000 रुपीज की। ठीक है क्लास, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो गई हमारी 6,72,000। अब इसमें आगे आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आ रहा है, लिखा हुआ इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट 12%। दैट मीन 6,72,000 में हमारा जीएसटी का अमाउंट हमारा क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, बट आप लोगों को पता है जीएसटी का अमाउंट को हम इंक्लूड करते ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बिना इंक्लूड करे हुए वैल्यू निकालेंगे। तो 6,72,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन में 1112 से। यस, जिसने भी करा है वैसा ही करा है। 6,72,000 को मल्टीप्लाई कर रखा है 100 अपॉन में 1112 से। गुड, आप लोगों के ऐसे क्या निकल जाएगी, टोटल वैल्यू निकल जाएगी बिना जीएसटी के वैल्यू ऑफ मशीन की। ठीक है, आई थिंक इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी सबको। हाँ जी। आगे आप लोग क्वेश्चन देखोगे तो इंस्टॉलेशन चार्जेस दे रखे हैं 10,000। आप लोगों को पता है इंस्टॉलेशन चार्जेस आप लोगों के क्या होते हैं, ऐड होते हैं। फिर आप लोगों को क्या दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है, जो आप लोगों को किससे मिली है, एसोसिएशन से मिली है, मतलब किसी थर्ड पार्टी से रिसीव हो रही है। तो आप लोगों को पता है अगर आप लोगों को सब्सिडी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से तो वो आप लोगों की ऐड नहीं होती और बाकी आप लोगों की क्या होती है, ऐड होती है सब्सिडी। तो ये आप लोगों को क्या मिल रही है, एसोसिएशन से मिल रही है, तो दैट मींस ये आप लोगों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे आप लोगों को उसके बाद सब्सिडी मिल रही है किससे, स्टेट गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी कितनी मिल रही है आप लोगों को, 50,000।
तो स्टेट गवर्नमेंट वाली एंट्री इंक्लूड होती है हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में? यस और नो? नहीं होती। नो मैम। हाँ जी, हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो इंक्लूड नहीं होती है, तो दैट मींस स्टेट गवर्नमेंट वाली हम एंट्री तो दिखाएंगे अपने आंसर में, बट उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसमें बोला हुआ है कि आपको इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट, आप लोगों को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आप लोग पेमेंट करने में डिले हो गए, तो जितना आप लोगों ने इंटरेस्ट लिखा कर आया वो आप लोग पे कर रहे हो 7500, तो ये वाली भी हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी सारी ट्रांजेक्शन हो गई। हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई बतानी है। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी कितनी आ रही है? 6,92,500। वेरी गुड। और फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ रहा था वो 5,83,000 आ रहा था। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? ठीक है, मैं आप लोग कहते ना कि ग्रुप पे दोबारा शेयर करने के लिए फॉर्मेट में दोबारा शेयर भी कर देती हूँ। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ। आज की जो हमारी रिवीजन क्लास है ना, जितने भी फर्स्ट यूनिट से लेके जितने भी हमारे 5th यूनिट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे के सारे करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे कल कि कौन कौन से थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यस क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों के ग्रुप में। यस क्लास, आप लोगों को कस्टम ड्यूटी का न्यूमेरिकल आता है? कस्टम ड्यूटी का न्यूमेरिकल आता है? नो मैम, मेरे को नहीं आता। कस्टम ड्यूटी का न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टम लॉ वाली यूनिट से। ठीक है, कस्टम ड्यूटी का जो न्यूमेरिकल है इसमें आप लोगों को दो चीज निकालनी होती है। ठीक है, एक आप लोगों को निकालनी होती है एसेसेबल वैल्यू। एक आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया होता है कि आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, एसेसेबल वैल्यू। किसी को भी नहीं आता क्या कस्टम ड्यूटी का न्यूमेरिकल? नो मैम। और सेकंड आप लोगों को फाइंड करनी होती है कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट। ठीक है, आप लोगों के उसमें आप लोग अपना चाहे PYQ खोल के देख लेना। ठीक है, आप लोगों को ये साक्षी आपको आता है? आप बोल रहे हो कि मैम आता है कस्टम ड्यूटी पेबल का न्यूमेरिकल? अच्छा, रूबी आपको आता है, वेरी गुड। जिसको आता है कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता है तो हम दोबारा समझ लेते हैं उसको। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। जिसने आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता है वो एक बार समझ लेना। ठीक है, मैं आप लोगों के ग्रुप पे आप लोगों को फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ कि एसेसेबल वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होती है तो क्या क्या चीजें हमें ऐड ऑन करनी होती है। ठीक है, और जब हमें कस्टम ड्यूटी पेबल कैलकुलेट करनी होती है तो हमें क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है, तो मैं आप लोगों के ग्रुप पे फॉर्मेट भेज रही हूँ। आप लोगों के GST में बिना फॉर्मेट बिना रूल्स रेगुलेशन के अगर आपको वो लर्न नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल। और आप लोग अपना PYQ उठाकर देख लेना, कस्टम लॉ का ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों का आया हुआ है। यस क्लास मैं ग्रुप पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के। ठीक है, प्लीज वहां से जो ऐड नहीं है वहां पर ऐड हो जाओ, वहां से देख लेना। यस क्लास आ गया आप लोगों का शेयर? यस क्लास आप लोगों को फॉर्मेट आ गया? यस मैम। ठीक है क्लास, पहले मैं आप लोगों को यही समझा देती हूँ फॉर्मेट ही
क्लास देखिए, आप लोगों को ना क्वेश्चन में एसेसेबल वैल्यू गिवन हो, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में एसेसेबल वैल्यू गिवन होगी, आप लोगों को कुछ नहीं, एसेसेबल वैल्यू क्वेश्चन से उठानी है और यहाँ पर लिख देनी है आप लोगों को। फिर उसमें आप लोगों को देखोगे आप लोग नीचे, तो आप लोगों को बोला गया है कि एड बीसीडी, ठीक है, बीसीडी की आप लोगों की क्या फुल फॉर्म होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी की, हमारी फर्स्ट ड्यूटी का टाइप होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो आप लोग एसेसेबल वैल्यू में ऐड करोगे बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। और बेसिक कस्टम ड्यूटी किसके ऊपर निकालोगे, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर आप लोग निकालोगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने परसेंट लग रही है आप लोगों के क्वेश्चन में, सपोज करो 10% लग रही है, ठीक है, तो आप लोग 10% किसका निकालोगे, आप लोगों के फॉर्मेट में क्या लिखा हुआ है, बीसीडी और एसेसेबल वैल्यू, 10% निकालोगे किसका, एसेसेबल वैल्यू का, ठीक है। आप लोग फिर आगे बढ़ो, आगे आप लोगों के में क्या लिखा हुआ है, एनसीसीडी, ठीक है, इसका मतलब होता है नेचुरल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, ठीक है, जो भी बाढ़ आ जाती है, जो भी आप लोगों की ड्यूटी लगती है ना, जब सामान महंगा हो जाता है, ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन में एनसीसीडी ड्यूटी दे रखी है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी अगर आप लोगों को दे रखी है, यस साक्षी कुछ बोल रहे हो आप, साक्षी ग्रुप में भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आप ये देखिए, क्योंकि आज हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, तो इसलिए जितना मेरे से क्वेश्चन हो पाएंगे आप लोगों के इम्पोर्टेंट ये, और जो मैं सारी क्वेश्चन आप लोगों को करा रही हूँ ना, ये सारे मैं PYQs करा रही हूँ। तो आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, जितने भी आप लोगों के PYQ है वो आप लोगों के सारे कवर हो जाएंगे आज की क्लास में। तो इसलिए थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखिए, मुझे बार बार ऐसे बीच में आप लोग कुछ डाउट है तो कुछ पूछिए, बट अभी तक मैं ऐड नहीं हुई हूँ, मैं क्वेश्चन नहीं मिला है, प्लीज आप लोग मैं शेयर कर दे, तो आप लोग ग्रुप में भी चैट बॉक्स में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि जिनको स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं मिले उनको मिल पाए और हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए आज की क्लास में, ठीक है। क्लास आप लोगों को अगर क्वेश्चन में दे रखा है होगा एनसीसीडी ड्यूटी दे रखी होगी, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, वो किसके ऊपर निकालोगे, एसेसेबल वैल्यू प्लस में बीसीडी, दोनों के अमाउंट को ऐड करोगे, अमाउंट करके जो आएगा उसके ऊपर आप लोग बीसीसीडी एनसीसीडी कैलकुलेट करोगे, जितना परसेंट आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे आप लोगों को क्या दे रखा है, काउंट सीवीटी, सीवीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है। अगर आप लोगों को काउंटर वेलिंग ड्यूटी दे रखा है, देखो आप लोगों को क्वेश्चन में दे भी रखा है कि किस किस के ऊपर आप लोगों को काउंटर वेलिंग ड्यूटी निकालनी है, एसेसेबल वैल्यू ऐड करोगे, बीसीडी अमाउंट करोगे, बीसीडी का अमाउंट ऐड करोगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में एनसीसीडी का अमाउंट ऐड करोगे, तीनों को अमाउंट ऐड, जो आप लोगों का आएगा वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, सीवीटी हो जाएगी, ठीक है। यस आ रहा है, किसी को कोई आ रही है, सॉरी साक्षी का माइक ऑन है, साक्षी पागल है क्या मम्मी, यस क्लास आप लोग क्या करोगे, उसके बाद सब टोटल कर लोगे, सब टोटल करने के बाद यस क्लास एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोग सब टोटल ए कर लोगे उसके बाद आप लोगों के फॉर्मेट में दिख रहा होगा सोशल वेलफेयर सब चार्ज, ठीक है, सोशल वेलफेयर सब चार्ज अगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि सोशल वेलफेयर सब चार्ज 10%, ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना क्लास की सोशल वेलफेयर सब चार्ज हमारा लगता ही लगता है, कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट निकालने में सोशल वेलफेयर सब चार्ज हमारा लगता ही लगता है, ठीक है, तो हमेशा 10% लगता है हमारा सोशल वेलफेयर सब चार्ज, ये फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे आप लोगों की जब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे तो उसमें आप लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला करती थी, इनकम फ्रॉम सैलरी में 50,000 की और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 30% ऑन एनएवी, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों के कस्टम ड्यूटी पेबल में
आप लोगों का सोशल वेलफेयर सब चार्ज फिक्स है, ये निकलेगा ही निकलेगा। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप लोग अपनी मर्जी से उसमें लगाओगे सोशल वेलफेयर सब चार्ज, और ये हमेशा 10% ही लगता है, ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, किसके ऊपर निकलेंगी, असेसेबल वैल्यू के ऊपर निकलेंगी, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद आप लोग क्या कर दोगे, सब टोटल बी कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आईजीएसटी गिवन है या जीएसटी गिवन है, ठीक है, तो आप लोग वो ऐड करोगे। अब वो किसके ऊपर निकलेगा, सब टोटल बी के ऊपर, ठीक है। अगर कंपनसेशन सेस गिवन है तो वो ऐड करोगे, आप लोग की क्या निकल जाएगी, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट निकल जाएगा। आई थिंक फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर है, मैं क्वेश्चन भेजू, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। यस क्लास, फॉर्मेट क्लियर है, इसमें सारी की सारी चीजें लिखी हुई है कि इसमें किसके ऊपर क्या क्या निकालना है, बस आप लोगों को कैलकुलेट करना है। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों के ग्रुप में। यस क्लास, मुझे बताइएगा कि आप लोगों के ग्रुप में क्वेश्चन आया है नहीं आया। मैम अभी नहीं आया। अब देखिए, अब चेक करिए, आ गया। यस क्लास, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझा देती हूँ। यस क्लास, असेसेबल वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10,000 रुपीज, ठीक है। आप लोगों को फिर आगे आप लोगों को क्या दे रखे हैं, रेट्स दे रखे हैं टैक्सेस के। बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखी है आप लोगों को 37.5%, ठीक है, 37.5%। आईजीएसटी का अमाउंट दे रखा है 28%, एनसीसीडी अमाउंट दे रखा है 1%, सीवीडी अमाउंट दे रखा है 12.5%, ठीक है। कंपनसेशन सेस दे रखा है 16%। आप लोगों को कैलकुलेट करनी है कस्टम ड्यूटी पेएबल अमाउंट, ठीक है। क्लास सॉल्व करना स्टार्ट करें। क्लास 3 कॉलम बना लीजिए, मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ, क्योंकि अब आप लोगों की ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि मैं व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है, या ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कर पाऊँ। मैं आप लोगों को बताती जाती हूँ कि कैसे कैसे होगा। 3 कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स। मैम जैसा फॉर्मेट में वैसे ही करना है ना? हाँ जी, हाँ जी, 3 कॉलम बनाइए। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद आप लिखोगे टोटल अमाउंट। सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में लिखोगे कस्टम ड्यूटी पेएबल अमाउंट, कस्टम ड्यूटी पेएबल अमाउंट। यस क्लास, ये वाला जो क्वेश्चन है अभी, जो हम कस्टम ड्यूटी के 3-4 क्वेश्चन करेंगे, ये 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के पीवाईक्यू में आए हुए हैं, ठीक है। एक बार आप लोग खुद से भी देख लेना, अगर मेरी बात में विश्वास नहीं है तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को पीवाईक्यूज में मिलेंगे, ठीक है। डिजिट चेंज हो सकती है बट आप लोगों के क्वेश्चन फॉर्मेट वैल्यू सब कुछ सेम होगा, ठीक है। यस क्लास, 3 कॉलम बना लिए, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, और थर्ड कॉलम कस्टम ड्यूटी पेएबल अमाउंट, ठीक है। यस क्लास, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। फॉर्मेट पे आ जाइए। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या है, असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10,000। तो असेसेबल वैल्यू लिखिए पर्टिकुलर्स में, असेसेबल वैल्यू लिखिए पर्टिकुलर्स में। टोटल अमाउंट में लिखिए 10,000, टोटल अमाउंट में लिखिए 10,000। लिख लिया क्लास? यस मैम। यस क्लास। अब क्लास, अब आप लोग देखिए कस्टम ड्यूटी पेएबल में कुछ आएगा, हमने कुछ टैक्स पे किया है। कस्टम ड्यूटी का मतलब ही क्या होता है, टैक्स पे करना। तो हमने कभी तो कुछ टैक्स पे किया है नहीं ना, तो कस्टम ड्यूटी पेएबल में असेसेबल वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, उस वाले कॉलम में 0।
क्लियर क्लास? पर्टिकुलर्स में एसेसेबल वैल्यू, ठीक है, टोटल अमाउंट में 10,000, कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट में एसेसेबल वैल्यू के जस्ट बिल्कुल सामने ही 0। लिख लिया क्लास? यस मैम। यस क्लास। Yes, आगे ma'am. बढ़िए। अब आप आगे आप लोगों का क्या है फॉर्मेट में, आप लोग ऐड कर रहे हो बेसिक कस्टम ड्यूटी। आप लोगों को क्वेश्चन में बेसिक कस्टम ड्यूटी दे रखा है 37.5%। हाँ जी मैम, दे रखा है। हाँ जी, तो आप लोग लिखो पर्टिकुलर्स में लिखो ऐड बेसिक कस्टम ड्यूटी 37.5%। और आप लोग देखो फॉर्मेट में 37.5% किसके ऊपर निकलेगा? असेसेबल वैल्यू के ऊपर। असेसेबल वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है? 10,000। तो दैट मींस 10,000 का आप लोग क्या निकालोगे? 37.5%। क्लास अगर आप लोग राउंड ऑफ हो रहा है, आप लोगों को पता है कि राउंड ऑफ कब करते हैं हम? जब हमारी 0.5 या 0.5 से ग्रेटर देन वैल्यू आती है तो हम क्या कर देते हैं? Yes, ma'am. उसको राउंड ऑफ कर Round देते off हैं। कर देते हैं। तो आप लोग क्या कर दोगे? अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो राउंड ऑफ कर दोगे वैल्यू, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। राउंड ऑफ नहीं हो रहा मैम, 3,750 आ रहा है। 10,000 का 37.5%। नहीं, अगर राउंड ऑफ होगा तो ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को एक तरह से उसमें बताया है, ओके ओके। एक्स्ट्रा में बताया है। राउंड ऑफ हो रहा है तो अच्छी बात है, पॉइंट में अगर आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, हो गया क्लास? मैम 3,750 आएगा। ये आप मुझे किसका बता रहे हो? आंसर बता रहे हो, क्या बता रहे हो आप मुझे? बेसिक कस्टम ड्यूटी 37. हाँ, आप लोगों का 37.5% है। 10,000 का आप लोग निकालोगे, 10,000 का 37.5% निकाल दीजिए। आगे बढ़े क्लास? यस मैम। हो गया इतना Yes, आप ma'am. लोगों का? यस क्लास। इतने में किसी को कुछ डाउट है? नो No, मैम। ma'am. मैम दोनों कॉलम में लिखना है, कस्टम ड्यूटी पेबल में भी और अमाउंट में भी। हाँ, ये आप लोगों का क्या आएगा? टोटल अमाउंट में आप लोगों का क्या होता है? टैक्सेस भी ऐड होता है ना, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे? कस्टम टोटल अमाउंट वाले कॉलम में भी दिखाओगे और कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले में भी सेम अमाउंट दिखाओगे, ठीक है। आप लोगों का क्या आ रहा है? 10,000 पे 37.5% निकालोगे तो 3750 आ रहा होगा। यस मैम। तो 3750 आप लोग टोटल अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखोगे और कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखोगे। क्लियर है? यस मैम। ओके ओके क्लास। अब आप लोग देखोगे, अब आप लोगों को फॉर्मेट में देखो। सबसे पहले फॉर्मेट में आप लोगों का NCCD है, क्वेश्चन में NCCD दे रखा है। यस मैम, दे रखा है 1%। हाँ जी, 1% दे रखा है। अब ये 1% किसके ऊपर निकलेगा? एसेसेबल वैल्यू के ऊपर, प्लस में BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी के अमाउंट, दोनों को प्लस करके जब आप लोगों का 1% निकलेगा। यस और नो? यस मैम। तो निकालिए NCCD अमाउंट, निकालिए। पर्टिकुलर्स में लिखिए ऐड NCCD 1% ऑन एसेसेबल वैल्यू, प्लस में बेसिक कस्टम ड्यूटी के अमाउंट को प्लस कर लीजिए। यस क्लास। प्लस करने के बाद कितना आएगा? 13750. 13,750। हाँ जी, 13,750 आ रहा है। 13,750 के ऊपर अब आप लोग क्या लगाओगे? 1% लगाओगे NCCD, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है? 1%। कितना आ रहा है? 137.5. राउंड ऑफ कर दे 36. यस क्लास, 137.5 आया तो राउंड ऑफ कर दीजिए, इसको 138 कर दीजिए। Yes, ma'am. तो 138 आप लोग कहाँ पे लिखोगे? टोटल अमाउंट में भी लिखोगे और कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट कॉलम में भी लिखोगे। Yes, ma'am. क्लियर है क्लास? यस मैम। क्लियर है? यस क्लास। अब आप लोग देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी दे रखा है आप लोगों को।
यस मैम 12.5%। एक मिनट क्लास, एक मिनट। खुशी बोल रही है कि मैम समझ नहीं आया। खुशी क्या समझ नहीं आया, एक बार आप मुझे बताइए ताकि मैं आप लोग आपका डाउट क्लियर कर पाऊं। बताइए क्या समझ में नहीं आया, प्लीज खुशी बोलिए क्या समझ में नहीं आया। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही, जब तक मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगी। 137.5 कहाँ से आया? आप लोग देखिए खुशी कि आप लोगों को क्वेश्चन में एनसीसीडी दे रखा है। क्वेश्चन आपके पास है, यस और नो खुशी? तो उसमें आप देखोगे, उसमें आपको एनसीसीडी 1% दे रखा है। 1% दे रखा है। 1% किसके ऊपर निकलता है? आप लोग अपने फॉर्मेट में देखिए खुशी। 1% आपका किसके ऊपर निकल रहा है? एसेसेबल वैल्यू के ऊपर प्लस में बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर। दोनों को वैल्यू को प्लस करके आप लोगों का जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आप लोग क्या निकालोगे? 1% निकालोगे। तो एसेसेबल वैल्यू कितनी थी आप लोगों की? 10,000। और बेसिक कस्टम ड्यूटी आप लोगों की कितनी आई थी? 13,750। तो टोटल आप लोगों को कितना आया था इसका? दोनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा? 13,750। तो 13,750 पे 1% निकालोगे तो कितना आएगा? 137.5। 137.5 वो अगर आप लोग राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 138। ठीक है। यस क्लास में आगे बढ़ रही हूँ। आगे आप लोगों को क्लास काउंटर बिलिंग ड्यूटी दे रखी है। यस क्लास काउंटर बिलिंग ड्यूटी दे रखी है आप लोगों को। यस मैम दे रखी है। कितना दे रखा है आप लोगों को? 12.5%। तो यस 12.5% किसके ऊपर निकलेगा क्लास? असेसेबल वैल्यू के ऊपर प्लस में बीसीडी के ऊपर प्लस में एनसीडी के ऊपर। सबसे पहले स्टेप आप लोगों का क्या है? असेसेबल वैल्यू को प्लस करोगे किसके साथ? बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में एनसीसीडी के अमाउंट को। कितना आ रहा है प्लस करने के बाद? 1,736। 887.5 इसके ऊपर क्लास 12.5 नहीं, क्लास सबसे पहले मुझे टोटल बताइए। एसेसेबल वैल्यू प्लस में बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस में एनसीसीडी के अमाउंट, तीनों का अमाउंट के टोटल करने के बाद क्या आ रहा है आप लोगों का? 13,800। हाँ, ये जिसने भी लिखा है आरती आपका सही है। 13,888 ही आ रहा है आप लोगों का। ठीक है। अब इसके ऊपर आप लोग निकालिए 12.5%। तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा 1736। गुड। आगे आप लोगों का यहाँ तक क्लियर है? 1736 आ गया सबका? यस मैम आ गया। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो मैम। यस। ओके आगे बढ़े। ओके ओके Yes, क्लास। क्लास अब आप लोग देखोगे, अब आप लोग क्या करोगे? सब टोटल ए करोगे अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। आप लोग फॉर्मेट में देखोगे तो सारी एंट्रीज हो गई हमारी। सब टोटल ए से पहले पहले एसेसेबल वैल्यू की भी एंट्री हो गई, बेसिक कस्टम ड्यूटी की भी एंट्री हो गई, एनसीसीटी की भी एंट्री हो गई और काउंटर बिलिंग ड्यूटी की भी एंट्री हो गई। ठीक है। तो आप लोग क्या कर दोगे? सब टोटल ए कर दो। बताओ सब टोटल ए कितना आ रहा है आप लोगों का? सब टोटल ए कितना आ रहा है आप लोगों को? 15,624। यस वेरी गुड, सही है आप लोगों का। वेरी गुड क्लास। आप लोग ना टोटल, ये तो आप लोगों ने टोटल अमाउंट वाला बताया। ठीक है। आप लोग मुझे अब उसका भी टोटल बताइए। कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट का उसका कितना टोटल आ रहा है? साथ के साथ 5,624। वेरी वेरी गुड, 5,624। गुड, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दैट मीन्स यस क्लास। आगे आप लोगों का यहाँ तक। अब क्लास नेक्स्ट आगे बढ़े। यस मैम। आप लोगों को मैम ये 5,000 कैसे निकाला? ये दीक्षा, ये 5,624 की बात कर रहे हैं आप लोग? यस मैम। दीक्षा आप देखोगे तो 5,624 जो आप लोगों का थर्ड कॉलम है ना, कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट, यस मैम। उसके अमाउंट को टोटल कर दीजिए। उसके अमाउंट को टोटल करोगे तो उसका टोटल अमाउंट ही ये आ रहा है 5,624। ओके मैम। ठीक है क्लास। अब आप लोगों का क्वेश्चन में सोशल वेलफेयर सब चार्ज दे रखा है।
यस क्लास, सोशल वेलफेयर सब चार्ज दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में? नहीं ना? यस और नो? नो। बट आप लोगों को बताया कि सोशल वेलफेयर सब चार्ज आप लोगों का हमेशा ऐड होता है, चाहे वो क्वेश्चन में दे रखा हो चाहे वो क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो, आप लोगों का सोशल वेलफेयर सब चार्ज लगता ही लगता है और हमेशा 10% लगता है, ठीक है? और ये 10% किस पे लगेगा क्लास? बीसीडी प्लस एनसीडी प्लस सीबीडी। क्या बोल रहे हो हिमांशी? मैम बीसीडी प्लस एनसीडी प्लस सीबीडी को ऐड करने पर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो आप लोग सोशल वेलफेयर सब चार्ज निकाल दीजिए। सोशल वेलफेयर सब चार्ज आपका 2249। नहीं, ये 562 सही आ रहा है। ये अंजलि, लक्ष्मी, धैर्य 562। यस 562, किसी को कुछ डाउट है? 562 सही आ रहा है सोशल वेलफेयर सब चार्ज। आ गया सबका? साक्षी, ये 15,624 पर निकालना है। यस आ गया सबका? साक्षी जो यस क्लास, सबका आ गया 562? यस, सब टोटल दीक्षा ने सही बताया, 16186 आ रहा है। वेरी गुड दीक्षा। दीक्षा मुझे उसका भी टोटल बता दीजिए, कस्टम ड्यूटी पेएबल का, उसका क्या अमाउंट आ रहा है टोटल? कस्टम ड्यूटी पेएबल वाले अमाउंट का भी टोटल बताइए। यस प्रीति, वेरी गुड, सही है, 6186 आ रहा है। गुड। यस यस, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एमटीएस रेल आपको समझ में आ रहा है? मैम समझ में आ रहा है, लेकिन मैम एक चीज बताइए मैम, सोशल वेलफेयर सरचार्ज कितना आया हमारा टोटल अमाउंट? सोशल वेलफेयर जो सब चार्ज है क्लास, आप लोगों का जो कस्टम ड्यूटी पेएबल का जो अमाउंट होता है ना, उसके ऊपर लगता है। जो आप लोगों को कस्टम ड्यूटी अमाउंट आया है ना 5624, सब टोटल ए करके, हाँ हाँ जी 5624, उसके ऊपर लगेगा 10%। ओके। जो आप लोगों को कस्टम ड्यूटी पेएबल अमाउंट जो आया है ना, हमेशा ध्यान रखना सोशल वेलफेयर सब चार्ज आप लोगों का उसके ऊपर लगेगा। जो आप लोगों का तो उसका कस्टम ड्यूटी पेएबल अमाउंट जो आया है उसके ऊपर लगेगा। यस क्लास, हुआ आप लोगों का आंसर? यस मैम। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? आंसर बताइए मुझे, आंसर बताइए आप मुझे। अब आप लोगों का सब टोटल बी हो गया, उसके बाद आप लोग क्या ऐड करोगे? आईजीएसटी ऐड करोगे। आईजीएसटी आप लोगों को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 28%। और 28% किसके ऊपर निकलता है क्लास? सब टोटल बी के ऊपर। सब टोटल बी आप लोगों को कितना आया है? 16168। तो 16168 के ऊपर 28% आईजीएसटी निकालोगे तो कितना आएगा? यस वेरी गुड, आरती का सही आ गया, आईजीएसटी 4532 आ गया। वेरी गुड आरती। एक्सक्यूज मी मैम, ये हाँ सब जी टोटल बोलिए। सब टोटल में ये एसेसेबल वैल्यू ऐड नहीं होती टोटल अमाउंट में? किसकी में पूछ रहे हो? टोटल अमाउंट वाली में या फिर कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले में? मैम टोटल अमाउंट में पूछ रहा हूँ। टोटल अमाउंट में तो एसेसिबल वैल्यू की एंट्री इंक्लूड होती है। मैंने जब तो आप लोगों को वहां पे 10,000 लिखवाया है, जब तो आप लोगों का ये टोटल आ रहा है। पर आप लोगों की जो कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट टोटल निकालते हैं ना, तो कस्टम ड्यूटी हाँ पेबल जी, अमाउंट में एसेसिबल वैल्यू इंक्लूड तो नहीं होती है और तो बाकी उसी सारी के चीजें इंक्लूड होती हाँ है। जी, तो उसी के ऊपर सोशल वेलफेयर चार्ज निकलेगा, सोशल कस्टम वेलफेयर ड्यूटी सब पेबल चार्ज वाले आप, पर ही निकलेगा ना? हाँ सोशल ठीक वेलफेयर है, सब ओके। चार्ज आपका जो कस्टम ड्यूटी पेबल का जो अमाउंट आया है
1.24 जितना भी आया है आपका उसके ऊपर निकलेगा। ओके ओके। ठीक है, उसके ऊपर 10% निकलेगा। यस क्लास, आप मुझे बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या IGS लिखा हुआ है? यतिन आप कुछ पूछ रहे हो? तो ये दे रहा हूँ तो इसमें क्या नहीं होगा भाई? यतिन मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए जो भी आप पूछ रहे हो, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो पा रही है। यस क्लास, फिर आप लोग आईजीएसटी आप लोगों ने निकाल लिया है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, कंपनसेशन सेस लगा दो। आप लोगों को क्वेश्चन में कंपनसेशन सेस दे रखा है 60%, तो कंपनसेशन मैम, सेस लगा मैम। दोगे। मैम आईजीएसटी कस्टम ड्यूटी पे निकालना है ना, कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट पे। नहीं नहीं, आईजीएसटी तो आप लोगों का टोटल के ऊपर निकलेगा, जो आप लोगों ओके का मैम। टोटल आया है ना, टोटल सब टोटल बी आया है। यस मैम, यस बस मैम। ओनली सोशल वेलफेयर सब चार्ज है ना, ओनली वो वाली एंट्री आप लोगों की कस्टम ड्यूटी पेबल पे निकलेगी, और बाकी जो आप लोगों का सारा की सारा जो अमाउंट है, ठीक है, आप लोगों का टोटल वैल्यू है ना, जो टोटल अमाउंट उनके ऊपर ही निकलेगा। बस हमेशा ध्यान रखना कि जो सोशल वेलफेयर सब चार्ज है, बस खाली उसी की एंट्री ही कस्टम अमाउंट वाले उस पे निकलेगी, कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले पे, और बाकी सारी एंट्री हमारी उस पे निकलेंगी टोटल अमाउंट वाले पे। मैम सब टोटल बी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, ये बता दो। क्या करेंगे, किसका टोटल करना है आपको, ये बताइए मुझे पहले। आप लोगों को सब टोटल बी आ गया? सब टोटल बी करना है मैम, सब टोटल बी। सब टोटल बी करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, आपका ये आ गया 1736 आ गया, सी टोटल ए निकल गया आप लोगों का 1615624, सब टोटल ए निकल गया। हाँ यस निकल गया सब टोटल ए। बताइए, आप लोगों का ये निकल गया 15624, सब टोटल ए निकल गया। इसमें अब हाँ, ऐड मैम, करिए, इसमें ऐड करिए सोशल वेलफेयर सब चार्ज का अमाउंट, सोशल वेलफेयर सब चार्ज का अमाउंट 562, तो 15624 में ऐड कर दीजिए 562, बताइए कितना आ रहा है, 16168 आ रहा है ऐड करके। सोशल वेलफेयर सरचार्ज को टोटल अमाउंट में भी ऐड करना है और कस्टम ड्यूटी में भी ऐड करना है। हाँ जी हाँ जी, हाँ सोशल मैम। वेलफेयर अमाउंट को। एक मिनट क्लास, बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्लास क्या चीज समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे ये बताइए। मैम एक बार इसका सॉल्यूशन शेयर कर दीजिए ना आप। हाँ मैं सॉल्यूशन तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों को, बट जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे कि हम कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन भी शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सॉल्यूशन आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। मैम कंपनसेशन 9712 है। क्या कह रहे हो, कंपनसेशन 9712, वेरी गुड, हाँ जी आंशी आपका सही है, 9712 है। सोशल वेलफेयर से समझ नहीं आ रहा है, ओके ओके क्लास। अनुरुद्ध बोल रहा है सोशल वेलफेयर से समझ नहीं आ रहा है। अनुरुद्ध एक बात बताइए, सोशल वेलफेयर मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का 10% निकलता है, और 10% जो निकलता है ना आप लोगों का, वो हमेशा आप लोगों का कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट पे निकलता है। मैं लिख भी दी हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का हमेशा कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले पे निकलता है, ठीक है। आप लोग एक बार फॉर्मेट देखिए, आप लोगों को उससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पर जो 10% निकलेगा कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट का, जो सब टोटल ए है, ठीक है, उसके ऊपर निकलेगा आप लोगों का 10%। 5624 आप लोगों का टोटल आ रहा होगा, उस पर आप लोग 10% निकालोगे तो 562 आ जाएगा। अनुरुद्ध यतिन आप देखिए कि आप पूछ रहे हो कि हम कंपनसेशन सेस किसके ऊपर निकालेंगे, आप फॉर्मेट पे देखिए कि हम किसके ऊपर निकाल रहे हैं कंपनसेशन सेस।
मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ही भेज देती, जो आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि कैसे कैसे होगा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन ही भेज रही हूँ। एक मिनट रुकिए क्लास, मैं सॉल्यूशन भेज रही हूँ आप लोगों को। मैम एक बार मेरा चेक कीजिएगा प्लीज, मैंने पूरा कैलकुलेट करके सेंड किया हुआ है। आपने सेंड किया हुआ है, ठीक है, फिर मैं एक बार मैं आपका ही चेक कर लेती हूँ। अभी मुझे दिख नहीं रहा आपने कहाँ पे किया है प्रीति। अच्छा मैम चार्ट मैं मैच कर लेती हूँ प्रीति का। प्रीति आपने एक मिनट प्रीति, प्रीति जो आपने ये लिखा है ना IGST कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट में 1732, आपने ये इसके ऊपर निकाल दिया, 6186 के ऊपर निकाल दिया, ठीक है। ये 6186 के ऊपर नहीं निकलेगा, जो आप लोगों का यहाँ पर अमाउंट आया है ना 54532, यही अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर लिखा जाएगा कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट कॉलम में, 4532 यही लिखा जाएगा। और आप लोग का जो ये आया है ना फर्स्ट कॉलम में 9712, यही आप लोगों का इस कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट में लिखा जाएगा 9712। यस क्लास, और किसी का हुआ? प्रीति आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, बस उसको करिए चेक। यस क्लास, आप लोग जो ये कर रहे हो ना अलग अलग निकाल रहे हो, टोटल तो अलग अलग आएंगे, बट एक बात ध्यान से सुनिए। यस क्लास, एक बार सुनिए, बाद में सॉल्व करिएगा, पर एक बार सुनिए आप लोग, जो आप लोग कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट जो निकाल रहे हो ना आप लोग, ठीक है, आप लोग जो कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट के टोटल को निकाल रहे हो, बस इतनी बात याद रखो, आप लोग हमेशा टोटल वैल्यू जो टोटल अमाउंट है उसी के वैल्यू को ही लोगे, ठीक है। जैसे सपोज करो आप लोगों ने निकाला, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कहाँ आप लोगों की मिस्टेक हो रही है। जैसे आप लोगों ने निकाला IGST का अमाउंट, ठीक है, तो IGST आप लोगों को पता है किसके ऊपर लगता है, सब टोटल बी के ऊपर लगता है। सब टोटल बी यहाँ पर कितना आ रहा है आप लोगों का, 16168 आ रहा है, ठीक है, 16168 आ रहा है आप लोगों का। तो 16168 के ऊपर 28% आप लोग निकालोगे IGST, तो कितना आ रहा है 4532। तो 4532 आप टोटल अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखोगे, और वही 4532 आप लोग कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखोगे। समझ में आ रहा है क्लास? 4532 आप लोग टोटल अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखोगे, और वही अमाउंट सेम की सेम आप लोग कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले कॉलम में भी लिखोगे, ठीक है। मैम और कस्टम फिर आप टेबल अमाउंट का उसमें तो 6186 अमाउंट है ना टोटल। नहीं नहीं, हम उसके टोटल को नहीं लेंगे, हम जो कस्टम, बस मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, जो सोशल वेलफेयर है ना, सोशल वेलफेयर सब चार्ज है, सिर्फ हम उस केस में कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट को लेकर चलेंगे, और बाकी हम सारे के सारे क्वेश्चंस में सब टोटल ए का अमाउंट लेंगे हम, जो आप लोगों का टोटल अमाउंट वाला केस आया है। आप लोगों के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज दूं?
यस आप Yes, लोगों को ma'am. कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज देती हूँ, डोंट वरी, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज रही हूँ। थोड़ा बस वेट करिए, बस मेरा ये क्वेश्चन हो गया, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज रही हूँ। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्लास, आप लोग समझ जाना। Okay, ma'am. हाँ हाँ, अभी सारे कंपनी नहीं हुए हैं। बद्दी का तो हो गया, कानपुर का आज आ गया, गुवाहाटी का 27 तक आया है, और ना इनका देखी थी, जयपुर हो गया। लगभग भिवाड़ी में कुछ नहीं है, भिवाड़ी Sonia में कुछ ma'am, नहीं है, I got. देहरादून चढ़ गया है। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन भेज रही हूँ, आप लोग मैच कर लेना, जिसका भी जो भी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारी कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। आप लोग मैच कर लेना और आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि कैसे कैसे करना है। बस थोड़ी देर रुक जाइए, मेरा सॉल्यूशन हो गया, आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व अपने एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ इस वाले क्वेश्चन में। मैम हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन कर लिया और एक कस्टम ड्यूटी का कर लिया। हाँ जी, कस्टम ड्यूटी का इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएगा आप लोगों का। आप लोग अपने PYQ खोल के देखोगे तो आप लोगों को यही क्वेश्चन मिलेगा। और मैम इसके अलावा और कौन से न्यूमेरिकल्स होंगे? ITC इसके का बाद ही? हम IGST का करेंगे न्यूमेरिकल। ओके। इसके बाद हम IGST का न्यूमेरिकल करेंगे। बस ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इस पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, जो मैं सॉल्व करके दे रही हूँ आप लोगों को खुद ही, क्योंकि सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, कंफ्यूजन भी हो रहा है। बस यस मेरा मैम। क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को मैं बस सेंड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये था कि आप लोग सॉल्व कर लोगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, बट आप लोगों के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे खुद को सॉल्व करना पड़ रहा है अब। यस क्लास देखिए, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, मैंने आप लोगों के ग्रुप पे भेजा है। यस क्लास मैंने आप लोगों को भेजा है क्वेश्चन। देखिए आ गया आप लोगों का क्वेश्चन। मैम जब सब टोटल A को प्लस करेंगे सरचार्ज से तो 16186 आएगा। कहाँ पे?
15,624 को प्लस करेंगे 562 से, सब टोटल बी। मेरा सब सब टोटल टोटल बी, बी मैम। मेरे सब टोटल बी 16,168 ही तो आ रहा है। नहीं मैम, 86 आएगा, 16,186। 16,186 आएगा। यस मैम। ओके ओके, तो एक मिनट रुकिए। वन सिक्स एट नहीं आ रहा आप लोगों का टोटल, क्योंकि मेरा तो यही आ रहा है। 16,186। 15,186, 16, यस मैम, 16,186। यही आप लोगों का आंसर आ रहा है सबका? यस मैम। ठीक है, Yes. ओके ओके, फिर मैंने कहीं मिस्टेक करी होगी। अब आप लोगों को पता लग गया ना कि IGST आप लोग 16,186 के ऊपर निकालोगे, ठीक है, तो आप लोगों का 28%, ठीक है, 4532, और वही आप 4532 आप वहीं पे लिखोगे कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले में, और कंपनसेशन सेल्स निकालोगे तो 9712 और 9712, फिर आप लोग टोटल कर दोगे। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों का। यस मैम। यस मैम, क्लियर है। मैं एक और क्वेश्चन भेज दूं आप लोगों के पास? यस मैम। यस मैम। मैम भेज दीजिए। ओके ओके क्लास, बट क्लास ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। यस क्लास, देखिए आप लोगों के ग्रुप पे क्वेश्चन आया होगा। यस मैम। मैम इसको, ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस अभी जो आया है जिसका आंसर आपने भेजा है, तो उसका मतलब फाइनल आंसर क्या है? आप इसको टोटल कर लीजिए, इसका जो मैंने लिखा है ना आप लोगों को आंसर भेजा है, तो जो आप लोगों का आंसर आ रहा था 4532 और 9712, टोटल कर लीजिए 16,186 में, अच्छा क्योंकि ठीक है। आप लोगों को भेजना था, तो मैंने टोटल नहीं करा, जिसने भी टोटल करा है वो आप लोग बता दीजिए। तो टोटल मैम कस्टम ड्यूटी पेबल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक करना होगा दोनों का? आप लोग एक बात बताइए, वो एमडी इसरेल, ये 6186 तो आप लोग कर ही चुके हो टोटल, हाँ जी। है ना? इसमें कस्टम ड्यूटी पेबल का मैं बता रही हूँ कि 1686 निकला है, इसमें आप प्लस कर दीजिए 4532 और फिर प्लस कर दीजिए 9712, आपका कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट आ जाएगा। और 16,186 में आप प्लस कर दीजिए 4532 और फिर प्लस कर दीजिए 9712, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। ओके मैम। यस, ये कर भी दिया है आरती ने, गुड आरती। मैम टोटल अमाउंट सब टोटल ए प्लस सब टोटल बी और आईजीएस और कंपनसेशन, इन तीनों को ऐड करके आएगा ना? हाँ जी, ओके मैम। और कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट का भी बताइए सब टोटल कितना आ रहा है क्लास? अब तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। यस यस क्लास, इतना बस इतना ध्यान रखना, आप लोगों का आंसर भी मैं मैच करना बता देती हूँ, ट्रिक बता देती हूँ, इतना याद रखना, असेसेबल वैल्यू कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट में इंक्लूड नहीं होती है। तो असेसेबल वैल्यू कितनी थी? 10,000, तो दैट मींस टोटल अमाउंट से 10,000 माइनस कर दो तो 20,430, तो ये आप लोगों का क्या आ रहा है? कस्टम ड्यूटी पेबल का अमाउंट आ रहा है, और 30,430 टोटल अमाउंट का आ रहा है। अब आप लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, आई थिंक अब आप लोगों को सबको क्लियर भी होगा। यस, क्लियर है क्लास? यस मैम। यस ओके मैम। ओके क्लास, मैंने एक क्वेश्चन भेजा है, प्लीज जल्दी से करिए, उसके बाद हम आईजीएसटी का क्वेश्चन करते हैं, वो आप लोगों का फुल फ्लेज 15-18 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप लोगों का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, 10-15 मार्क्स का। प्लीज जल्दी मुझे आंसर बताइए करके, आप लोगों को फॉर्मेट भी है, और आप लोग एक क्वेश्चन पहले कर भी चुके हो, मैंने भी भेज दिया, प्लीज मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का।
यस क्लास, एक चीज क्लियर कर देती हूँ, इसमें जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लिखा है ना, एंटी डंपिंग ड्यूटी इज ₹10 पर केजी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में टोटल इंपोर्टेड गुड्स कितने दे रखे हैं, 10,000। ठीक है, तो पर केजी कितना है, 10 रुपीज का। तो 10,000 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, तो आप लोगों की एंटी डंपिंग ड्यूटी आ जाएगी 1 लाख रुपीज टोटल। वेरी गुड, सब टोटल आरती का सही आ गया, 1,10,000। वेरी गुड आरती, 11 लाख सॉरी सही आ गया है सब टोटल। अंजलि का भी सही आ गया, सब टोटल 11 लाख रुपीज। यस, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप लोग भी करिए। कस्टम ड्यूटी का भी अमाउंट सही है, 1 लाख। वेरी गुड। यस, अब आप लोग निकालिए सब टोटल बी बताइए। यस सही आ रहा है, 11 लाख टोटल अमाउंट आ रहा है सब टोटल का ए का, और कस्टम ड्यूटी आप लोगों की 1 लाख आ रही है। यस, अब सब टोटल बी बताइए। मैम इसमें सोशल वेलफेयर सब चार्ज तो दिया ही नहीं है। तो मैंने वही तो बता रही थी आप लोग को मतांशा, कि मैं वही तो बता रही थी आप लोगों को कि अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें अपनी तरफ से लगाना होता है सोशल वेलफेयर चार्ज। सब चार्ज कंपल्सरी होता है लगाना, और हमेशा वो 10% लगता है आपका, हमेशा। ओके मैम। आपको पता है फॉर्मेट में देखो कि 10% किसके ऊपर लग रहा है, सब टोटल ए के ऊपर किसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी हाँ कस्टम ड्यूटी पेबल के टोटल के ऊपर आप लोगों का सब चार्ज सोशल वेलफेयर सब चार्ज लगता है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट वो कंपल्सरी होता है लगाना, और हमेशा 10% लगता है। क्लास ये सोशल वेलफेयर सब चार्ज 11, ये कहाँ पे पहुंच गए आप लोग, 1,10,000 पे क्यों पहुंच गए। दीक्षा आप भी मिस्टेक कर रहे हो, आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। दीक्षा आप लोग मिस्टेक कर रहे हो, आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। और मैं कितनी बार मैं आपको बता भी रही हूँ कि आप लोगों का सोशल वेलफेयर जो सब चार्ज है, आप लोगों का कस्टम ड्यूटी पेबल का जो टोटल होता है उसके ऊपर लगता है। सत्प्रीत का सही है 10,000। ओनली सोशल वेलफेयर सब चार्ज वाले केस में आप लोग 10% जो निकालोगे हमेशा कस्टम ड्यूटी पेबल वाले अमाउंट के टोटल के ऊपर निकालोगे। यस आरती, आकृति, अब इनका सही है। यस आकृति का सब टोटल बी भी आ गया, 14,16,000। वेरी गुड आकृति, सही है आपका आंसर। खुशी का भी सही है। मैम सोशल वेलफेयर सब चार्ज, मैम हाँ जी सोशल बोलिए। वेलफेयर सब चार्ज 10,000 आया ना। हाँ 10,000 आ रहा है। ओके सही है आकृति, आपकी कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट सही है, 4,60,000। वेरी गुड। यस मुझे आप आगे बताइए, टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट बताइए, टोटल अमाउंट बताइए कितना कितना आ रहा है आप लोगों का। ये लक्ष्मी आप पिक शेयर क्यों कर रहे हो, आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन दे तो दिया। एक बार आप लोग क्लास, आप लोगों में से कोई भी सॉल्यूशन कर ले, मैं आप लोगों को बता रही हूँ फॉर्मेट मैंने प्रोवाइड कर दिया, क्वेश्चन मैंने एक एक लाइन मैंने समझा दी है, एक क्वेश्चन मैंने करके बता दिया। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ऑनलाइन में मेरा जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना बेस्ट इनपुट दे रही हूँ आप लोगों को। ऑनलाइन क्लास में मैं न्यूमेरिकल की क्लास ही रखी है आज की मैंने, जब भी मैं आप लोगों को बेस्ट इनपुट दे रही हूँ जितना मेरे से हो सकता है। जब भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जब भी आप लोग पिक मांग रहे हो। मैम हाँ जी सब टोटल भी 14,60,000 आया है।
सब टोटल बी आप लोगों का आ रहा है, टोटल पेएबल अमाउंट आ रहा है 14,60,000 और आप लोगों का कस्टम Yes, ड्यूटी ma'am. पेएबल अमाउंट आ रहा है 4,60,000। Yes, sir. अब आईजीएसटी के अब आप तो सब टोटल के बाद आईजीएसटी ऐड करिए। Okay, ma'am. आईजीएसटी किसके ऊपर निकलती है आप लोगों के टोटल बी के ऊपर। टोटल बी आप लोगों का कितना आया है 14,60,000। Yes, ma'am. तो 14,60,000 के ऊपर आप लोग 12% आईजीएसटी निकालिए, क्योंकि आईजीएसटी आप लोगों को कितना दे रखा है 12%। तो कितना आ रहा है 1,75,200 आ रहा है, 1,75,200 आ रहा है। Yes, ma'am. Free है. यस, तो 1,75,200 दोनों साइड लिख दीजिए, टोटल अमाउंट वाले Yes, में ma'am. भी और कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट वाले में भी। Yes, ma'am. अब मुझे अब टोटल बता दीजिए, टोटल कितना आ रहा है। यस, ये किसका आ गया 635200 भूमिका। आपका कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट सही आ गया, वेरी गुड। आप लोगों का जो कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट आ रहा है टोटल आप लोगों का आ रहा है 6,35,200। अंजलि का भी सही आ गया। टोटल अमाउंट आ रहा है 16,35,200 और कस्टम ड्यूटी 6,35,200। यस यस हिमांशी, यू आर करेक्ट। टोटल अमाउंट आप लोगों का आ रहा है 16,35,200। अंजलि का भी आ गया। और कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट आ रहा है आप लोगों का 6,35,200। यस, गुड। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े क्लास, सबका हो गया तो। मैम एक बार ये बता दो, एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला कैसे करेंगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को एसेसेबल वैल्यू दे रखी है, उसके ऊपर आप लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाल दोगे। अच्छा, सेवल वैल्यू हमारी 10 लाख है तो तो उसके ऊपर एसेसेबल वैल्यू आप लोग 10 लाख के ऊपर निकाल दो। कितने परसेंट दे रखा है आप लोगों को एंटी डंपिंग इसमें ड्यूटी। नहीं दे रखा ना हिमांशी परसेंट। आपका, हिमांशी अंजलि आप लोगों का हो गया है ना। एक बार आप लोग सॉल्यूशन भेज दीजिए ग्रुप पे, ताकि जो स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है वो क्लियर हो पाए। मैम ये रुपीज में दे रखा है 10 रुपीज पर केजी ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, और इम्पोर्टेड गुड्स जो है हमारा ये तो और 10,000। अच्छी बात है। वो इसरेल, इसमें मैंने भी बताया तो था कि 10,000 आप लोगों को इम्पोर्टेड गुड्स दे रखा है और 1 पर केजी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 10 रुपीज की। तो 10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, कितना आएगा 1 तो लाख। तो 1 लाख हो गया। ड्यूटी की जगह 1 लाख लिख दो। हाँ जी, फिर उसको क्या करना है, उसको उसी में लिख दें एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी के आगे आप लोग लिखो 1 लाख। फिर आप लोग क्या करोगे, उसका सब टोटल बी करोगे। हाँ जी। सब टोटल बी करोगे तो आप लोगों का सब टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट का 14,60,000। और कस्टम ड्यूटी पे क्या एक बार चेक कर लीजिए। क्या बोल रहे हो, कौन क्या बोल रहा है। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। यस, सही है आपका, गुड। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करें। ओके ओके क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के ग्रुप पे। और डोंट वरी, मैं एसेसेबल कस्टम ड्यूटी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगी, ताकि आप लोगों को इजी हो कैलकुलेशन के लिए। यस क्लास, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रही हूँ आप लोगों के ग्रुप पे। हिमांशी आप म्यूट कर लो प्लीज।
यस क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप लोगों के ग्रुप पे। यस मैम। आईटीसी का क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है आप लोगों का, आईटीसी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्वेश्चन है आप लोगों का ये। जो जिसने भी मेरी ऑफलाइन क्लास अटेंड करी होगी, ये आईटीसी का क्वेश्चन आता होगा उनको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो एक बार कोई सॉल्यूशन भेज सकता है इसका, जब मैंने सॉल्यूशन करवाया था। यस अंजलि, आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भेज दीजिए, नहीं तो आपको पता होगा कि मतलब न्यूमेरिकल कैसे करना है, तो सॉल्व करके भेज दीजिए अगर उस टाइम क्लास में नहीं किया हो तो, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है। अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगी वो भी ऑनलाइन मीटिंग में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऑफलाइन बात होती तो अलग बात थी, अगर मैं ऑफलाइन आप लोगों को समझा रही होती तो। यस करिए, फिर हम एक रजिस्ट्रेशन वाला और क्वेश्चन करेंगे। आता है वैसे आप लोगों को आईटीसी का क्वेश्चन, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आप लोगों को फुल फ्लेज 15 मार्क्स में आया हुआ है। साक्षी, No, ma'am. आप कौन से कॉलेज में क्लास ले रहे थे? आप जिसने मेरे साथ क्लास ली थी ऑफलाइन, उसको तो आता होगा ये वाला क्वेश्चन। मैम ये क्लास छूट गई थी। आप मेरे साथ क्लास ले रहे थे? यस मैम, लेकिन ये क्लास छूट गई थी ना उस टाइम, यही क्लास मेरी छुट्टी थी, उसमें यही हुआ था आईटीसी का। ओके, तो एक बार किसी और को आता है? जब मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही थी, अंजलि आरती बोल रहे हैं कि आता है। एक बार जब मैंने करवाया था तो कोई सॉल्यूशन भेज सकता है, क्योंकि इसका 3 पेज का सॉल्यूशन है, और अगर मैं सॉल्यूशन करने बैठी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं मैम बता आप ना देती हूँ, समझा दो खाली। मैं आपको समझा देती हूँ ये कैसे होगा। ठीक है, आप लोग फर्स्ट पेज पे फॉर्मेट बनाइए। 3 पेज पे फॉर्मेट बनेंगे। फर्स्ट पेज पे फॉर्मेट बनाइए, एक कॉलम में लिखिए पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम में लिखिए आईजीएसटी, थर्ड कॉलम में लिखिए सीजीएसटी, फोर्थ कॉलम में लिखिए एसजीएसटी। मैं लिख भी देती हूँ, आप लोग लिखोगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर क्या हो गया? आईजीएसटी, फिर थर्ड कॉलम में सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी। ठीक है, आप लोगों के ऐसे 4 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम में पर्टिकुलर्स, एक कॉलम में आईजीएसटी, एक कॉलम में सीजीएसटी और एक कॉलम में एसजीएसटी। बना लिया? बना मैम लिया इसका ना क्या? फॉर्मेट भेज देना आप। अब वो इस इस इसका क्वेश्चन का फॉर्मेट, फॉर्मेट भेज देना। इसका फॉर्मेट नहीं है, ये आईटीसी का है, इसका फॉर्मेट नहीं है। इसमें आप लोगों को ये ध्यान नहीं रखना कि कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज ऐड नहीं करनी। इसमें सिर्फ आप लोगों को प्लस माइनस करनी है, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, और ओके मैम। मैंने कल की क्लास में बताया था कि इंटर स्टेट सप्लाई आप लोगों की वो सप्लाई होती है जब आप लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर आप लोग सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज, जैसे हरियाणा से राजस्थान में, हरियाणा से यूपी में, हरियाणा से तमिलनाडु में, दोनों अलग अलग स्टेट है ना। तो अगर आप लोग अलग स्टेट में सप्लाई कर रहे हो गुड्स या सर्विसेज की, तो वो आप लोगों की क्या होती है? इंटर स्टेट सप्लाई होती है। ठीक है, और अगर आप लोग एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे हो गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, जैसे आप लोग हरियाणा से हरियाणा में ही, राजस्थान से राजस्थान में ही, तमिलनाडु से तमिलनाडु में ही, यूपी से यूपी में ही, तो वो आप लोगों की क्या होती है? इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, जब आप लोग एक स्टेट से एक ही स्टेट में सप्लाई कर रहे होते हो गुड्स और सर्विसेज की। यस ये मैंने करवाया था, देखो स्टूडेंट्स ने आप लोगों को सॉल्यूशन भी भेज दिया है इसका कि कैसे सॉल्यूशन होगा। गुड, आकृति आप थे मेरी क्लास में जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था?
यस आकृति, आप थे ये वाली क्लास में? ओके यस स्टूडेंट्स, आकृति ने क्वेश्चन भेज दिया। जब मैंने वाला क्वेश्चन करवाया था क्लास में, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे होगा। अब मैं आप लोगों को समझा भी देती हूँ ये वाला क्वेश्चन। क्लास जो मिस्टर संदीप दुबे है वो रजिस्टर्ड है कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दैट मीन्स वो कहाँ का रहने वाला है? उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ठीक है, उसकी डिटेल्स दे रखी है मंथ अक्टूबर 2022 की। हमें नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और क्लास आप लोगों को नेक्स्ट लाइन में दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर 30 सितंबर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 30 सितंबर 2020 का ही हमें क्या दे रखे? क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। दैट मींस 1 अक्टूबर 2020 को वो हमारे क्या हो जाते हैं? ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। यस और नो? जब हमें 30 सितंबर 2020 में वो बैलेंस दे रखा है, तो दैट मींस 1 अक्टूबर 2020 को वो हमारे क्या हो गए? ओपनिंग बैलेंस। यस और नो? यस क्लास समझ में आ रहा है यस मैम। कि 1 अक्टूबर 2020 को वो हमारे क्या हो जाएंगे? ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्लास? फिर आप लोगों को क्या दे रखी है? ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। फिर आप लोगों को ट्रांजैक्शंस दे रखी है। क्लास में इतनी बात बता देती हूँ, आप लोगों के फर्स्ट पेज पे जो एंट्री होगी, जितनी भी आप लोगों की सेल्स वाली एंट्री है, वो आप लोगों की फर्स्ट पेज पे होगी। ठीक है, आप लोग फर्स्ट पेज पे वो वाली एंट्रीज करोगे जो आप लोग गुड्स को क्या कर रहे हो? सोल्ड कर रहे हो, गुड्स को बेच रहे हो। सेकंड पेज पे जो एंट्री करोगे आप लोग, वो परचेज वाली करोगे। ठीक है, जितनी भी आप लोग क्या कर रहे हो? परचेज कर रहे हो गुड्स। और थर्ड पेज पे जो फॉर्मेट बनाओगे आप लोग, वो उसमें आप लोग नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो जैसे ये आकृति ने सॉल्यूशन भेजा हुआ है, मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है आप लोगों की। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हम सोल्ड करते हैं, जब हम गुड्स को बेचते हैं, तो हम क्या करते हैं? टैक्स कलेक्ट करते हैं। यस और नो? जब हम गुड्स को बेचते हैं, जो सप्लायर होता है, तो वो क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। यस और नो क्लास? यस क्लास, इतना तो मुझे बता दीजिए, जब हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो दैट मींस हमें टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा मैम, मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए। सोल्ड गुड्स 28% जीएसटी टू जागृति इन लखनऊ यूपी ₹10 लाख। सोल्ड करे हैं गुड्स किसको? जागृति को। जागृति कहाँ पर रहती है? लखनऊ में। और लखनऊ कहाँ पे है हमारा? यूपी में। कितने रुपीस के? 10 लाख के। किसने सोल्ड करे? मिस्टर संदीप ने। मिस्टर संदीप ने सोल्ड करे। तो संदीप कहाँ पे रहता था? उत्तर प्रदेश में। और उसने किसको सोल्ड करे? जागृति को। जागृति भी कहाँ पर रहती है? उत्तर प्रदेश में। तो ये मेरी इंटर स्टेट सप्लाई है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है मैम। इंट्रा स्टेट सप्लाई है। एक स्टेट से एक ही स्टेट में हमारी सप्लाई हो रही है। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो क्या चार्ज होता है क्लास हमारा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। यस और नो? यस मैम, यस मैम। तो आप लोग 10 लाख का 28% दे रखा है, तो 28% का हाफ कितना हो गया? 14। तो 14% आप लोग कहाँ पर चार्ज करोगे? सीजीएसटी में। और 14% आप लोग कहाँ पर चार्ज करोगे? एसजीएसटी में। तो 10 लाख का 14% निकालोगे अमाउंट। ठीक है, तो वो लिख दो, 10 लाख का 14% अमाउंट लिख दो सीजीएसटी में, और 10 लाख का 14% अमाउंट लिख दो एसजीएसटी में। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यस मैम। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आप लोगों को दे रखी है सोल्ड गुड्स जीएसटी टू हार्दिक इन पंजाब 9,70,000। अब कौन सोल्ड कर रहा है? संदीप सोल्ड कर रहा है गुड्स। अब एक बात बताइए, संदीप कहाँ पे रहता है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, और यहाँ पर जो हार्दिक है वो कहाँ पर रहता है? पंजाब में। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है? यस क्लास, ये इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है? ये हमारी इंटर स्टेट सप्लाई है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारी सप्लाई हो रही है गुड्स की। यस और नो? यस मैम। तो जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो क्या चार्ज होता है क्लास? आईजीएसटी चार्ज होता है। तो पूरा की पूरा 9,70,000 पे जो 18% लगेगा वो मेरा किस कॉलम में आ जाएगा? आईजीएसटी वाले कॉलम में आ जाएगा। यस मैम। यस और नो? यस मैम।
समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। ओके ओके क्लास अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए। प्रोवाइडेड सर्विसेज 5% जीएसटी अक्षय इन बैंगलोर कर्नाटका 4,25,000। अब एक बार बताइए, हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरी किसकी एंट्री होगी, सोल्ड वाली एंट्री होगी नहीं होगी? प्रोवाइड का मतलब क्या होता है कि मैं दैट मींस किसी को वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, किसी को वो सर्विस दे रही हूँ, तो ये सेल्स वाली एंट्री होगी। तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? संदीप दुबे प्रोवाइड कर रहा है किसको, अक्षय को। और संदीप दुबे कहाँ पर रहता है हमारा, उत्तर प्रदेश में, और अक्षय कहाँ पर रहता है, बैंगलोर में। तो ये इंटरस्टेट सप्लाई है या इंटरस्टेट सप्लाई है? इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई है तो क्या चार्ज होता है, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में पूरा की पूरा टैक्स चला जाएगा हमारा 5%। यस और नो क्लास? यस। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़िए। प्रोवाइडेड सर्विसेज 12% जीएसटी टू आकाश इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। यस क्लास, इसमें भी देखिए ये भी हमारी क्या होगी, इंटरस्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट सप्लाई है तो हमारा क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी वाले कॉलम में लिख देंगे हम अमाउंट इसका पूरा की पूरा। यस क्लास, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है क्लास एक बात ध्यान रखिए, जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है आप लोगों की, इनवर्ट सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाई का मतलब हमेशा परचेज होता है। इनवर्ट का मतलब क्या होता है, इनपुट हमारे पास आ रहा है, वो आउटवर्ड हमारे पास से जा रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनवर्ट सप्लाई, तो दैट मीन्स आप लोग क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो गुड्स को या सर्विसेज को। अगर क्वेश्चन में आउटवर्ड सप्लाई लिखा है तो दैट मीन्स आप लोगों के पास से वो चीज जा रही है, तो वो आप लोगों की क्या हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी। जब हम कुछ सेल कर रहे तो हमारे पास से कोई चीज जाती है ना, और परचेज कर रहे तो हमारे पास चीज आती है। तो इनवर्ट सप्लाई का मतलब होता है कि आपके पास वो चीज आ रही है, तो हमेशा परचेज वाली एंट्री होती है। जहां पे भी आप लोगों का इनवर्ट सप्लाई लिखा हुआ दिखाई दे आप लोगों को, तो समझ जाना वो परचेज वाली एंट्री है। ठीक है, क्लियर है क्लास? यस और नो? यस क्लास, क्लियर है? आप लोग कर लोगे ये सारी एंट्रीज? यस क्लास, मुझे बताइए आप लोग सारी एंट्री कर लोगे? आकृति ने ग्रुप पे भी सॉल्यूशन भेज दिया, दीक्षा ने भी भेज दिया है ग्रुप पे सॉल्यूशन, आप लोग कर लोगे? यस मैम। दीक्षा ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन भेज दिया है। जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो सॉल्यूशन आया था आप लोगों का, कि आप लोग बोल रहे थे कि कैसे सॉल्व करेंगे मैम, तो दीक्षा ने भेज दिया आप लोगों को जीएसटी सॉल्यूशन का। एक बार आप लोग ग्रुप पे देख लीजिए। यस क्लास, क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि आईटीसी का न्यूमेरिकल कैसे करेंगे? ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अगर थ्योरी का क्वेश्चन आए ना आईटीसी का, अगर सपोज करो, वैसे तो न्यूमेरिकल ही आएगा, अगर सपोज करो थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ओके मैम। ठीक है, यस क्लास, एक बार आप लोग अपने ग्रुप पे सॉल्यूशन देखिए। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो? मैम सेल्स और परचेज के अलग अलग 2 कॉलम बनेंगे, मतलब 2 अकाउंट बनेंगे अलग अलग। हाँ जी, सेल्स और परचेज के 2 अलग अलग अकाउंट बनेंगे। फर्स्ट पेज पे आप लोग सेल्स का बनाओगे, सेकंड पे आप लोग परचेज का बनाओगे। फर्स्ट पेज पे सारी आप लोग सेल्स वाली एंट्री करोगे, ठीक है, और सेकंड पेज पे आप लोग सारी की सारी परचेज वाली एंट्री करोगे। मैम आईटीसी के सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही बनेगा फॉर्मेट वगैरह? हाँ, सारे फॉर्मेट ऐसे बनेंगे, सारे सेम रहते, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोगों का फॉर्मेट ऐसे ही बनेगा। ओके मैम। हाँ मनीषा, सही बोल रहे हो आप लोग कि अगर आप लोगों का थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आप लोग न्यूमेरिकल एज एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बहुत बार बताया है कि किसी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। आप लोग फेल जब भी होते जब आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आते हो।
आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। मैंने आईटीसी के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर क्वेश्चन भेज रखे हैं ग्रुप पे, तो मैम आप लोग वो सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, पूछिए मतांशा। मैम मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ नेट टैक्स लायबिलिटी भी है, तो ये किस तरह कैलकुलेट होगा? हाँ ये अच्छा, जब आप आईटीसी की क्लास ले रहे थे ऑफलाइन, तो आपकी फैकल्टी ने ये क्वेश्चन नहीं करवाया आपको? नो मैम। ओके ओके। जो नेट टैक्स लायबिलिटी है ना क्लास, नेट टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है आपकी। आप लोग क्या करोगे नेट टैक्स लायबिलिटी में, जो आप लोग ने एंट्री करी है सेल्स की और परचेज की, आप लोग उनकी क्या कर लोगे, आईजीएसटी का टोटल कर लोगे, सीजीएसटी का टोटल कर लोगे और एसजीएसटी का टोटल कर लोगे। एक बार आप लोग सॉल्यूशन में देखिए, जो आकृति ने सॉल्यूशन भेज रखा है, उससे आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। फिर आप लोगों को थर्ड पेज पे क्या करनी है, नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। जो आप लोगों ने टोटल ए निकला है, उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे टोटल बी को। दैट मींस जो आईजीएसटी का टोटल ए है, उसमें से आप लोग माइनस कर दोगे आईजीएसटी के टोटल बी को। सीजीएसटी का टोटल जो ए है, उसमें से माइनस कर दोगे सीजीएसटी के टोटल बी को। ऐसे सेम एज एसजीएसटी के साथ, ठीक है। इतना माइनस करने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे, माइनस करके जो वैल्यू आएंगी, उसमें आप लोग क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे, स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस दे रखे थे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के, वो माइनस कर दोगे आप लोग, ठीक है। वो माइनस कर दोगे आप लोग, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब आप लोग माइनस कर दोगे, फिर आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, आईजीएसटी का सेट ऑफ हम किसके साथ करते हैं, आईजीएसटी के साथ, फिर सीजीएसटी के साथ, फिर एसजीएसटी के साथ। ऐसे जो सीजीएसटी का जो सेट ऑफ है, वो हम किसके साथ करते हैं, सीजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ। एसजीएसटी का जो सेट ऑफ है, वो हम किसके साथ करते हैं, एसजीएसटी के साथ, फिर आईजीएसटी के साथ, ठीक है। तो फिर आप लोगों को सिर्फ सेट ऑफ करना है अमाउंट। आप लोग सॉल्यूशन देखोगे तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, बट पहले आप लोग सॉल्यूशन से Okay. खुद समझना, ठीक है। समझ में आया क्लास? यस मैम। यस मैम। ओके ओके क्लास मैंने आप लोगों के ग्रुप पे मैं एक और क्वेश्चन भेज रही हूँ, ठीक है। हम अपना एक और क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। मैम इन 4 टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम ड्यूटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट और रजिस्ट्रेशन। हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। और क्लास जो मैंने प्लेस ऑफ सप्लाई करवाई है, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में भी प्लीज आप लोग केस स्टडीज कर लेना। जैसे कल मैं आप लोगों से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन पूछ रही थी ना, मैंने जो आप लोगों के ग्रुप पे क्विज भेजी है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे आप लोग प्लीज कर लेना प्लेस ऑफ सप्लाई में। ओके मैम। मैं आप लोगों के ग्रुप पे एक क्वेश्चन और भेज रही हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। मैडम ओवर हुई क्लास? नहीं नहीं सर, अभी ओवर नहीं हुई है सर, बस एक क्वेश्चन और करवाना है मुझे। ठीक है। यस क्लास, टाइम ऑफ सप्लाई का मुझे एक क्वेश्चन करवाना था आप लोगों को। जिसने भी मेरी ऑफलाइन क्लास ली है, किसी के पास क्वेश्चन है क्या? मुझे टाइम ऑफ सप्लाई का एक आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल रहा, जो मैंने PYQ डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। किसी के पास क्वेश्चन है तो प्लीज वो भेज दीजिए। किसी के पास टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है, मुझे मिल नहीं रहा, जो मैं PYQ आप लोगों की क्लास में डिस्कस किया था। किसी के पास क्वेश्चन है तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए या चैट बॉक्स में कर दीजिए। यस क्लास, मिल गया मुझे, मैं आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। मैम ये क्लास की रिकॉर्डिंग हम दोबारा देख सकते हैं? हाँ देख सकते हैं। यस क्लास, मैंने टाइम ऑफ सप्लाई में जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था, किसी के पास फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या?
जिसमें टाइम ऑफ इनवॉइस, टाइम ऑफ डेट ऑफ पेमेंट। आकृति एक बार सेंड कर दो वो वाला क्वेश्चन, ग्रुप में एक बार सेंड कर दो। मैम ये रिकॉर्डिंग कैसे देख पाएंगे? ये आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर ही आती है, ठीक है, वेबसाइट पे लिंक होती है, आप वहां पे जाके वो कर सकते हो। ओके मैम। ये क्लास आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ सप्लाई के? यस मैम। नरेश सर प्लीज आप मुझे कैमरा ऑन कर दीजिए, मेरा कैमरा डिसेबल हो गया। यस नरेश सर, आप मेरी वो सुन पा रहे हैं? यस नरेश सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैम आप ऐसे ही बता दीजिए। क्लास आप लोगों का एक टाइम ऑफ सप्लाई का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी कि वो कैसा होता है, उसका मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, ठीक है? मैम वीडियो नहीं आ रही आपकी। सर मैं वही मैं कह रही हूँ कि मैं डिसेबल हो गई हूँ, कैमरा एक बार आप ऑन करवा दीजिए, मैं डिसेबल हो गई थी, कनेक्शन चले गए थे सर बीच में। कैमरे पे जाओ, वहाँ क्लिक करो, हो जाएगा। सर मैं कैमरे पे जा रही हूँ बट हो नहीं रहा, डिसेबल शो हो रहा है, मेरे यहाँ से कितनी देर नेटवर्क पुरानी प्रॉब्लम। क्लास सॉरी सर। खत्म हो गई, भी देर लगेगी? नहीं सर खत्म हो गई है सर। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, पढ़ाओ। मैम एक क्वेश्चन मैंने भी भेजा है एसओएल वाली बुक से, टाइम ऑफ सप्लाई का। यस क्लास, एक जो मैंने क्वेश्चन करवाया था ना अपनी ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, तो वो PYQ था, उसमें आप लोगों का था कि आप लोगों को एडवांस पेमेंट मिल रही है तो आप लोगों की क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगी, अगर एडवांस पेमेंट नहीं मिल रही है तो आप लोगों की क्या टाइम ऑफ सप्लाई होगी, तो वो उसका क्वेश्चन है आप लोगों का। तो मैं आप लोगों के ग्रुप पे वो फिर से भेज दूंगी, मुझे भी मिल नहीं रहा वो वाला क्वेश्चन जो आप लोगों का PYQ आया हुआ है, ठीक है, और उसका मैं सॉल्यूशन भी भेज दूंगी, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हो। ओके हाँ मैम। जैसे इन्होंने भी भेजा है, ये किसने भेजा है, एकदम सही क्वेश्चन भेजा है। मैम एसओएल वाली बुक से भेजा है। यस क्लास, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगी, अभी कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, मैं बार बार लेफ्ट हो रही हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों के ग्रुप पे भेज दूंगी। हम क्लास लीव करते हैं आज की,